डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। एक बार फिर BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य से संबंधित है, से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। महाप्राण निराला रचित दीर्घ कविता तुलसीदास के विभिन्न अवतरणों पर निरंतर हमारा अनुशीलन चल रहा है और हमने तुलसीदास काव्य के प्रसंग और उसकी पृष्ठभूमि को हम सब ने समझा। यह काव्य, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की है, कि इस कविता में प्रतीकात्मकता है, इस कविता में दार्शनिकता है, इस कविता में ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं। यह कविता माइथोलॉजी और मिथक से जुड़ी हुई कविता है, जो जिनके बारे में हमने विभिन्न व्याख्यानों में लगातार चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की है। आज फिर जो शेष रहे अवतरण हैं उनका हम वाचन करते हैं और उस पर हम विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अगला जो अवतरण है उसको हम देखते हैं। बिखरी छूटी शफड़ी अलकें, निष्पात नयन नीरज पलकें, भावातुर पृथु उर्की छलकें उपशमिता, निसंबल केवल ध्यान मग्न, जागी योगिनी अरूप लग्न, वह खड़ी शीर्ण प्रिय भाव मग्न निरुपमिता। उपशमिता, निरुपमिता, तुक की योजना, छंद योजना, तुक की योजना, तत्सम शब्दों की बहुलता, जिसकी चर्चा लगातार हमने आपके सामने की है। रत्ना कक्ष में तुलसी के समीप पहुंची हैं और निराला चित्रित कर रहे हैं, दृश्य बिंब के माध्यम से यहाँ निराला कह रहे हैं। बिखरी छूटी शफड़ी अलकें, जो नीला अलका, काले बालों वाली अलग राशि वाली वह जो रत्ना है, ललना है, वह तुलसी के समीप पहुंची हैं और रत्ना की जो अलकें हैं, जो अलग राशि है, वो शफड़ी के समान है, अर्थात मछली के समान है। बिखरी छूटी शफड़ी अलकें, निष्पात नयन नीरज पलकें, और निर्निमेष नेत्रों से वह निहार रही हैं। निष्पात नयन नीरज, नयन के लिए नीरज का रूपक दिया है महाकवि निराला ने। नयन नीरज नववर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार भी है, साथ साथ रूपक अलंकार भी है। बिखरी छूटी शफड़ी अलके, शफड़ी अलके में भी रूपक अलंकार है। निष्पात नयन नीरज पलकें, कमल के पुष्प के समान जो नयन है वह अपलक है। निर्निमेष नेत्रों से निहारती हुई रत्ना है, क्रोधित है रत्ना। बिखरी छूटी शफड़ी अलकें, निष्पात नयन नीरज पलकें, भावातुर पृथु उर्की छलकें उपशमिता। उर अर्थात हृदय, रत्ना के हृदय में जो भावनाओं का ज्वार उठ रहा है उसको शमित करती हुई रत्ना पहुंची हैं तुलसी के समीप। निसंबल केवल ध्यान मग्न, जागी योगिनी अरूप लग्न, और रत्ना वह ललना जो दामिनी जित है, उसके लिए महाप्राण निराला चित्रित करते हैं कि वह योगिनी के समान सदृश दिख रही हैं, प्रतीयमान हो रही हैं। निसंबल केवल ध्यान मग्न, वह ध्यान में मग्न हैं और योगिनी के सदृश दिख रही हैं। निसंबल केवल ध्यान मग्न, जागी योगिनी अरूप लग्न, वह खरी शीर्ण प्रिय भाव मग्न निरुपमिता। वह प्रिय के भाव में मग्न, वह खरी हैं। रत्ना का चित्रण और आगे का जो अवतरण है वो देखें। कुछ समय अनंतर, अब एक नैरेटिव स्टाइल है, घटना का वर्णन करते हुए कवि निराला यहाँ कुछ समय अनंतर स्थित रहकर स्वर की आभा वह स्वरित प्रखर, स्वर में झरझर जीवन भरकर जो बोली। अब रत्ना बोल रही हैं, तुलसी से संवाद उनका अब प्रारंभ हो रहा है। कुछ समय अनंतर स्थित रहकर स्वर की आभा वह स्वरित प्रखर, स्वर में झरझर जीवन भरकर जो बोली। अचपल ध्वनि की चमकी चपला, बल की महिमा बोली अबला, जागी जल पर कमला अमला मति डोली। कुछ समय के पश्चात स्थित रहकर रत्ना संयमित स्वर में
बोल रही हैं। स्वर्गीय आभा वह स्वरित प्रखर स्वर में झरझर जीवन भर कर ज्यों बोली। रत्ना, इस प्रकार से रत्ना की वाणी प्रस्फुटित होती है कि वह ऐसा लगता है कि स्वर्गीय आभा से युक्त प्रखर स्वर है उनका। स्वर्गीय आभा वह स्वरित प्रखर स्वर में झरझर जीवन भरकर जो बोली। जीवन से युक्त स्पंदित उनका स्वर है। अचपल ध्वनि की चमकी चपला। और कभी कल्पना करते हैं कि जो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो वाणी प्रकट हुई है रत्ना की, ऐसा लगा कि जैसे बिजली चमके। चमकी चपला, दृश्यबिंब, चौवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। अचपल ध्वनि की चमकी चपला। रत्ना की जो ध्वनि है, रत्ना जब बोल रही है तो ऐसा लगा कि चपला चमकी है, बिजली चमकी है। अचपल ध्वनि की चमकी चपला, बल की महिमा बोली अबला। पिछले अवतरण में हमने देखा था कि महाप्राण निराला ने रत्ना के लिए ललना शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ महाप्राण निराला रत्ना के लिए विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं बल की महिमा बोली अबला। वह जो अबला रत्ना है, ललना रत्ना है, वह अबला नहीं बल्कि बल की महिमा है। बल से युक्त है, शक्ति से शक्ति रूपा है, तो बल की महिमा बोली अबला। जागी जल पर कमला, अमला मति डोली। और ऐसा लगा कि जल पर कमला का उद्भव हुआ है। कमला अर्थात लक्ष्मी का उद्भव हुआ है। जागी जल पर कमला, अमला मति डोली। और अमल, निर्मल मति के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ वह अपने स्वर को, अपनी वाणी को प्रकट कर रही हैं। रत्ना का वार्तालाप चल रहा है तुलसी के साथ। अवतरण फिर से कुछ समय अनंतर स्थित रहकर स्वर्गीय आभा वह स्वरित प्रखर स्वर में झरझर जीवन भरकर जो बोली। अचपल ध्वनि की चमकी चपला, बल की महिमा बोली अबला। जागी जल पर कमला, अमला मति डोली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महाप्राण निराला अब जो तुलसीदास काव्य में जो मुख्य घटना है उसका वर्णन यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। अब रत्ना का संवाद प्रारंभ हो रहा है तुलसी के साथ। इन दो अवतरणों के अनुशीलन के साथ ही आज मैं इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा।